मैं पहली बार मैं कोटा आई हूँ और मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं को और हमारे तमाम पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और इन लोगों ने बड़ी अच्छी एक हम कार्यकारिणी की पहली मीटिंग और पहली बार ये कार्यकारिणी इतनी मजबूत रूप से बनी है। उनकी आज हमारी बैठक हुई जिसमें सारे हमारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के हमारे सभी पदाधिकारी थे और हम लोगों ने एक निर्णय लिया जिस तरह का जो आज देश में जिस तरह से आज चल रही है, खासकर जो हमारे संगठन में की मजबूती के रूप में आज हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी इंचार्ज हैं, इन लोगों ने लगातार पार्टी के लिए काम की है। और आज बैठक हमारी पहली बैठक हुई है। इस बैठक में हम लोगों ने ये निर्देश दिए हैं कि हम लोग किस तरह से मंडल जो हमारी कमेटी बनी है उस मंडल कमेटी की भागीदारी और साथ साथ हमारी बूथ कमेटी की भागीदारी किस तरह से हम लोग सुनिश्चित करें। और अगली जो हमारी बैठक होगी वो मंडल कमेटी की होगी और साथ में हमारी बूथ कमेटी की एक बैठक होगी। और हमारे एमपी साहब ने जो हमारे चुनाव लड़े और उनकी सभी लोगों की हम इस कोटा के अंदर में, इस ज़िले के अंदर में मैं भागीदारी संगठन में दे रही हूँ ताकि इस संगठन को हम कैसे मजबूत कर पाए और किस तरह से जो आज यहाँ की लड़ाई है एक भाजपा मजबूती रूप से काम जो कर रही है। और जिस तरह से मैं कल आई हूँ राजस्थान में और हमारे यहाँ धरने कल हमारी धरने थी और बड़े व्यापक कोने कोने से हमारे डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे कार्यकर्ता और हमारे 6 नेता जो हमारे CLP और PCC प्रेसिडेंट जो सस्पेंड किया गया और जिस तरह हमारी आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बारे में सदन के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया गया, हम लोगों की मांग थी और है भी कि पहले वो माफ़ी मांगे और जो हमारे सदन में जो हमारे 6 MLA को सस्पेंड किया गया उन्हें वापस लिया जाए। और अगर ये वापस नहीं लेती और माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक कांग्रेस पार्टी के हमारे एक एक सिपाही एक एक कार्यकर्ता सदन से लेके सड़क तक ये लड़ाई लड़ेगी। आप एकजुटता की बात करें, सदन में लड़ाई लड़ने की, बीजेपी से लड़ाई लड़ने की बात करें, संगठन में ही आपस में गुटबाजी चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। देखिए जहाँ मजबूत होगी वहाँ तो लड़ाई होगी संगठन में जी। अगर जहाँ कमजोर होगी तो वो किससे लड़ने जाएंगे? मजबूती है तभी तो लड़ रही है। और कुछ लोगों की ये सही है कि कुछ लोग जैसे हमारे इम्पोर्टेंट से पदाधिकारी बनने योग्य थे नहीं बन पाए, मैं उनकी एक समीक्षा करके जा रही हूँ। कुछ लोगों को मैं कमेटी में जोड़ पाऊंगी और जोड़ने का काम करूंगी ताकि और हमारा संगठन धारदार और मजबूत हो पाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैडम, अनुशासन नाम की भी चीज होती है, लड़ना गुट में होता है। आपके प्रदेश में जिला अध्यक्ष के खिलाफ आए दिन तो मोर्चा खोलते रहते पदाधिकारी, उन्होंने आपके प्रदेश प्रभारी भी बैठे हुए हैं। अभी कुछ समय हुआ था प्रदेश प्रभारी को भी रिपोर्ट गई थी। आपके लोकसभा चुनाव के अंदर कई आपके पदाधिकारी आपको छोड़ के चले गए, उसके बाद आप लोगों ने तुरंत बिना किसी उसके उनको वापस ले लिया। विधानसभा में ऐसा हुआ। तो अगर आप अनुशासनात्मक, अगर आप कोई आपका पार्टी में होगा ही नहीं तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि पार्टी आगे बढ़ेगी? एक अनुशासन एक बेस होता है किसी भी पार्टी। पहली बात कि आप एक बात समझ जाइए, आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी ये कहते कि जो पार्टी छोड़ के चले गए, जाने वाले लोग तो जाएंगे, उन्हें मैं रोकने के काम नहीं करूँगी। जो हमारे पार्टी में लोग हैं वही हमारे लोग हैं, वही हमारे सच्चे कांग्रेसी है। वो थोड़ी सी लाभ के लालच के कारण पार्टी में दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, फिर माफ़ी मांग के फिर पार्टी में आ जाते हैं। तो आप समझिए जो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अगर वो विद्रोह करके या वो गलत काम करके पार्टी को कमज़ोर करके अगर जाते हैं तो क्या दूसरे पार्टी में वो क्या करेंगे, ये बात समझने की ज़रूरत है। उनको वापस क्यों लिया जाता है फिर मैडम? अगर आपके ऐसी नहीं, अगर मान लीजिए कि एक परिवार में अगर बेटे भटक गए, मान लीजिए कि भटक गए या गलत दुर्व्यवहार उनके वो करके चले गए, तो अगर माफ़ी मांग के आती तो उसे हमारा पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उन्हें माफ़ी अगर मांग ले तो उन्हें तो माफ़ करनी चाहिए। ये घर हो या बाहर हो या पार्टी हो या संस्था हो, सब तो एक जैसे। लेकिन अगर माफ़ी मांग के फिर वो दोहरी नीति करेंगे तो ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगली रणनीति क्या रहेगी? अब जैसे अभी विधानसभा में धरना प्रदर्शन तो हो गया, अब आगे क्या कार्रवाई क्या सजी रहेगी? अगली रणनीति जो हमारी पहली बार इस स्टेट के अंदर में, इस राज्य के अंदर में एक मंडल कमेटी बनी है
वो मंडल कमेटी को मैं पंचायत स्तर से, क्योंकि 4 पंचायत मिला के एक मंडल कमेटी बनी है, तो मैं मंडल कमेटी की भी बैठक लूँगी और वो मंडल कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी कि किस तरह से हमें बूथ कमेटी और बूथ अध्यक्षों का चयन मजबूती रूप से हो पाए, इस पर हम काम करेंगे। अब आने वाले निकाय चुनाव के लिए क्या रणनीति है आप लोग, क्योंकि अब इसी साल में जो निकाय चुनाव है नहीं और आप कह रहे हो कि साहब जो माफी मांग करके वापस आ जाता है तो उसको माफ कर दिया जाता है, वो मतलब जब जाता है आपके पार्टी के प्रत्याशी को हराने में पूरी ताकत लगाता है और फिर वापस आकर के उसको माला पहना करके ले लेते, तो ये क्या दोहरी नीति नहीं है? नहीं, देखिए, आप मैंने पहले कहा कि दोहरी नीति तब मानी जाती कि जब वो विरोध किए और विरोध करने के बाद चले गए, जाने के बाद फिर वापस आए, फिर विरोध कर रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, तो ऐसे इस बात की क्या गारंटी कि वापस नहीं जाएंगे? अभी निकाय चुनाव में मान लो वापस चले गए, फिर आपके प्रत्याशी को हराया, फिर वापस आए। ऐसे लोगों के, जब तक मैं यहाँ इंचार्ज के रूप में हूँ, ऐसे लोगों के लिए मैं दरवाजा बंद कर दूंगी, ये निश्चित है। अच्छा, नगर निगम में क्योंकि वापस एक होने वाली है राजस्थान में, कोटा, जयपुर, जोधपुर में, तो अभी दोनों जगह कांग्रेस के बोर्ड थे, मगर दक्षिण में उल्टा चल रहा है, तो अभी नगर निगम में महापौर नगर निगम कांग्रेस का बन सके, इसके लिए क्या संगठन को क्या निर्णय वो रहेगा, पॉलिसी? देखिए, अभी तो मैं उसी पर मैं बात काम कर रही हूँ कि अभी जो मैं आई हूँ और नवंबर में चुनाव में जी आपके नगर निकाय में, तो नगर निकाय की जब तक हम संगठन मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारे जो जिनको भी टिकट मिलेंगे, जो भी चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे भी वर्तमान में हैं, तो फिर कैसे आगे फिर आ पाएंगे और संख्या हम बढ़ाएं। तभी जब तक हमारी कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, संगठन हमारी मजबूत नहीं होगी, हमारे बूथ लेवल पर कार्यकर्ता मजबूत नहीं होंगे, कुछ जगह है जो नाराजगी हमें नहीं बना पाए, मैं ऐसे लोगों को भी जोड़ के मैं उसे उस बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे और पंचायत लेवल पर ऐसे कार्यकर्ता को जोड़ संगठन को मैं मजबूत करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वार्ड कमिश्नर महापौर जीते। तो इस बात की क्या गारंटी रहेगी कि निकाय चुनाव में? उसका भी हम चयनित करेंगे कि अगर गुटबाजी वो लोग गुटबाजी में अहम भूमिका निभाएंगे, अगर मेरे पास ये संज्ञान में आएंगे, तो ऐसे लोगों को भी मैं चयनित करके अनुशासनिक जो कार्रवाई पार्टी स्तर से होगी, मैं उसको भी करने का काम करूँगी, ताकि अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी में, ये कांग्रेस पार्टी जब तक मैं हूँ ये बर्दाश्त में। लेकिन आज ही हुई अनुशासनहीनता नहीं है, प्रभारी साहब के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है क्या नहीं, ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? नहीं, देखिए, नारेबाजी देखिए, एक घर है, वो अगर मीटिंग में हेमंत जी, अगर खुला लोकतंत्र है, नहीं, अगर घर में हमारी एक कार्यकारिणी की मीटिंग थी, तो इस मीटिंग में सभी लोग स्वतंत्र है कि अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को बोलने के लिए, अच्छा जिस प्रकार की नाराजगी हो, हमें नहीं पूछा गया, हमें नहीं बुलाया गया, हमें संगठन में जगह नहीं दिया गया, तो एक अध्यक्ष सिर्फ जिम्मेदार नहीं होती है, यहाँ से लेके आपका ब्लॉक से लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट लेवल की जिम्मेदारी होती है कि सभी लोगों को एकजुट करके एक साथ लेके संगठन में हम जोड़े। नारेबाजी तभी हुई जब उनको जगह नहीं मिली, जैसे जगह मिलेगी नारेबाजी या जो उनको परेशानी है या उनकी सोच है कि मैं इस संगठन में बनना चाह रही थी, मुझे नहीं बनाया गया, मुझे रहना चाहिए था, वैसे लोगों को भी मैं चयनित करके जवाबदेही, मैं जब जवाबदेही पड़ेगी तो ऑटोमेटिक ये नारेबाजी बंद हो जाएगी। मतलब ऐसे लोगों को अब संगठन में जगह दी जाएगी जो बिल्कुल नारेबाजी वो तो इसलिए दर्ज कराए ताकि हमारे जो नेता है वो नेता हमारी भावना को सुने, समझे, तो वो अपनी भावना को समझाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, और मैं उस भावना को अच्छी तरह से मैं समझ रही, क्योंकि मैं भी बूथ लेवल से काम करके आई हूँ, किस तरह से कब रखना है ये मुझे भी पता है, और वो मैंने साफ तौर पे कहा कि आप जिस भावना को रख रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि मैं उसी लेवल से मैं यहाँ तक आई, आपकी भावना को मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ।